नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य में एक नाम छाया हुआ था, केपी शर्मा ओली। एक साधारण किसान परिवार से निकला ओली, जिस घर मैं कुल्ली बैठा था, जिस मालिक ने कुत्तों से ज्यादा वफादार समझा था, उसी मालिक का हत्या करके राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ी थीं। वह एक नंबर का चुतिया इंसान के रूप में जाने जाता था, जो नेपाल को इंडिया बनाने का सपना देखता था। सत्ता में आने के बाद ओली ने कई बकमफूसे कदम उठाए। उन्होंने भ्रष्टाचारी गोकुल बास्कोटा 70 करोड़, रामहरि खतीवड़ा घड़ी चोर, आरजू राणा मानव तस्कर, गगन थापा बाखरा चोर, महेश बसनेत गवार, सब चोरों को बचाने की भरपूर कोशिश कि सड़क निर्माण और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने का नाम से बहुत भ्रष्टाचार किया और नेपाल की आंतरिक सुरक्षा को ध्वस्त किया। फिर भी सत्ता का नशा धीरे धीरे ओली पर हावी होने लगा। उसने अपने जनता की सपने को साकार करने के बजाय अपने पद का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उसने अपने विरोधियों को कुचलने के लिए सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया, मीडिया पर दबाव डाला और अपने करीबियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया। ओली की लोकप्रियता पूरी तरह कम होने लगी। जनता ने उनके भाषणों में झूठ और छल देखना शुरू कर दिया। उनके वादों को पूरा नहीं किया गया और देश की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। पैर की फटी पड़ी जूता समझ लिया करो दोस्तों। केपी ओली को इंसान नहीं, कुत्ता समझ लिया करो। नेपाल के युवा नेता, जिन्हें हर कोई सेरे सेरे कहकर बुलाता था, अपनी बकमफूसे योजनाओं के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास 2 वफादार कुल्ली थे, गगन थापा उर्फ बाखरे और विश्व प्रकाश शर्मा, भाभी के चड्डी धुने वाला। दोनों बचपन से ही सेरे का वफादार कुल्ली थे। सेरे का हर आदेश उनके लिए नियम था। सेरे का काम था चोरी करना और चोरों को बचाना, लेकिन असल में सेरे को अपने स्वार्थ की अधिक चिंता रहती थी। गगन बाखरा चोर और विश्व प्रकाश शर्मा, भाभी का चड्डी धुने वाला को इस बात का एहसास था, परंतु वे अपने मालिक के प्रति वफादार कुल्ली थे। एक दिन सेरे ने काठमांडू के बीचों बीच बने बागमती नदी चुराने की योजना बनाई। उन्होंने कहा, यह नदी हमारी शान है, इसे चुरा के इंडिया को बेचना हमारी जिम्मेदारी है। असल में सेरे ने उस बागमती नदी को बेचकर पैसा कमाना चाहता था। गगन बाखरा चोर और भाभी के चड्डी धोने वाला विश्व प्रकाश को आदेश मिला कि नदी की सफाई में जुट जाएं। वे दोनों बिना सवाल किए काम में लग गए। दिन रात मेहनत करके उन्होंने बागमती नदी को अपनी जीभ से चाट चाट कर चमका दिया। केपी ओली कुत्ता तारीफ करने लगा। गग ने उर्म बाखरे और भाभी का चड्डी धुने वाला विश्व प्रकाश 2 कुल्ली ने सिखाया कि वफादारी क्या होता है। कुल्ली बनो तो गगने और विश्व प्रकाश जैसा बनो।